मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि कन्या लग्न के जातक या जातिका को कब जीवन में विवाह में अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ता है। साथियों, यह हमारी एक विशिष्ट श्रृंखला जारी है जिसमें हम प्रत्येक लग्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज इसी श्रृंखला के इसी क्रम में हम कन्या लग्न के जातकों के बारे में बात करेंगे। और न केवल इतनी बात करेंगे बल्कि इसका उपाय क्या है, क्या कारण है, क्या ज्योतिषीय विश्लेषण का नतीजा है कि इनको शादी में देरी का सामना करना पड़ता है, और यदि सही समय पर सही वैदिक उपाय कर लिया जाए तो कैसे इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। साथियों, इस पर चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इस एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा उसका सही उत्तर जरूर दें। साथियों, आप आमतौर पर बाजार किसी न किसी खरीदारी करने के लिए जाते होंगे या किसी से अपना कार्य आप करवाते होंगे। दैनिक जीवन में ऐसे कई मौके आते होंगे कि आपने किसी को कोई कार्य करने के लिए दिया। मान लीजिए कि आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है और अब आपने अपने एम्प्लॉय से यह कहा कि मुझे 1 गिलास पानी पिला दीजिए। अब आप 2 मिनट निकल गए, 5 मिनट निकल गए, 15 मिनट निकल गए, आधा घंटा हो गया पर वो एक पानी का गिलास आपको नहीं मिला। 5 मिनट तक तो आपके सब्र का बांध ठीक था, परंतु उसके बाद में वो धीरे धीरे बढ़ता गया और 20 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक आप अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और आपने उसको या तो बहुत बुरी तरीके से डांट दिया होगा कि क्या पानी का गिलास लाने में इतनी देर लगती है, मुझे नहीं पीना पानी। या दूसरी सिचुएशन कि आप कहीं खरीदारी करने गए हैं और वहां पर आपने बिल बनाने को लेकर के या दूसरी किसी भी बात को लेकर के, यदि क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो आप मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि इतनी देरी होना वाजिब है, लग सकता है, परंतु उस देरी से यदि ज्यादा हो जाए तो आप क्या कहते हैं कि ये मुझे खरीदारी नहीं करनी है, ये कार्य नहीं करना है, मैं इसके बिना ही काम चला लूंगा या कहीं और से मैं इसका कार्य करवाऊंगा। साथियों, यही स्थिति कन्या लग्न के जातकों के उस अवस्था में होती है जिस अवस्था की आज हम चर्चा करेंगे। 4 स्थितियों पर हम चर्चा करेंगे। विवाह की आयु का नजरिया लोगों का अलग अलग हो सकता है, पर जो उसका स्वयं का नजरिया है, यदि वो विवाह की आयु पूरी होने के कगार पर आ जाए तो कई बार व्यक्ति सोचता है कि मुझे अब विवाह करना ही नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे ही जिंदगी बिता देंगे। इस प्रकार की सिचुएशन भी कब कब आती है, आइए साथियों बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करें। साथियों, आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, यह है एक कन्या लग्न की जन्म पत्रिका। कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में पहली स्थिति जो कि विवाह में अनावश्यक देरी का कारण बनती है वो है लग्न में शनि और चंद्रमा की युति होना और सप्तम भाव में सूर्य का विराजमान होना। यदि ये स्थिति है तो हम देख रहे हैं कि शनि इस पत्रिका में पंचमेश और षष्ठेश है। हालांकि त्रिकोण का अधिपति है परंतु षष्ठेश का अधिपति होने के कारण उसे षष्ठेश का दोष लग रहा है, इसलिए ये यहां पर शुभ बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा बल्कि अशुभ परिणाम ही ये देगा। लग्न में हालांकि ये मित्र राशि में है, इस कारण से लग्न में बैठा हुआ शनि इस व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा गंभीर प्रवृत्ति का व्यक्ति बना देगा। उच्च पद पर विचार इनको बैठाएगा वो, परंतु इनके जो विचार है वो किसी से भी मेल नहीं खाएंगे। और तो और यदि इनका कोई बॉयफ्रेंड या इनका कोई गर्लफ्रेंड हो
तो उससे भी ये वैचारिक मतभेद के कारण बहुत ही जल्द अलग हो जाते हैं। साथियों, ये तो पहली स्थिति थी। दूसरी स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका में किसी भी भाव में शुक्र देव वक्री होकर के विराजमान है तो इनको लग्जूरियस लाइफ का वो धनी बनाएंगे। 30 वर्ष की आयु तक तो ये भरपूर महत्वाकांक्षी एम्बिशियस रहेंगे, परंतु उसके बाद में ये सारी चीजें छोड़ने पर कि मुझे ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, और एक प्रकार से वैराग्य का जीवन व्यतीत करने को मजबूर हो जाएंगे। तीसरी सिचुएशन है कि यदि इसी कुंडली के सप्तम भाव में या द्वितीय भाव में कोई भी वक्री ग्रह यदि विराजमान है तो वो कारण बनता है इनके लाइफ में प्रत्येक क्षेत्र में देरी का। प्रत्येक क्षेत्र में देरी, कोई भी क्षेत्र हो चाहे वो लाइफ का, उसमें वो इनको डिले करवाता ही करवाता है। चौथी और अंतिम स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका में गुरुदेव कहीं पर भी वक्री हैं तो वो पेट से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित गैसीय समस्या इनको अवश्य देंगे। साथियों, यही कारण है कि कन्या लग्न में अनावश्यक देरी इस व्यक्ति को, इस स्त्री को, इस पुरुष को, इस जातक को, जो भी हम कहें, विवाह में देरी का कारण बनता है। तो साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी इस प्रकार की कोई स्थिति है तो आपको ऐसी किसी भी एकादशी, जो कि बुधवार को है, एकादशी है और बुधवार है और शुक्ल पक्ष है, उस एकादशी से प्रारंभ करना है। सिर्फ आपको एकादशी का व्रत करना है और आने वाली 2 और एकादशियों को व्रत करना है, बीच में कुछ भी नहीं करना। अर्थात आपको लगातार कुल 3 एकादशी का व्रत करना है और अपनी तरफ से आपको जो भी आप दान किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को देना चाहें आप दे सकते हैं। यदि ये प्रयोग आप करते हैं तो 3 एकादशियों से पूर्व ही एक बहुत ही सुंदर रिश्ता आपके लिए आएगा और आप शीघ्र ही विवाह बंधन में बंधेंगे। मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है प्रशांत त्रिपाठी जी का, जो कि उन्होंने लिखा है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। प्रशांत जी, आपने पूछा है कि आपकी नौकरी कब लगेगी, नौकरी में देरी हो चुकी है। प्रशांत जी, आपकी जन्म पत्रिका में लाभेश है सूर्य और जाकर के वो सुख भाव में बैठे हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आपकी नौकरी, सरकारी नौकरी अवश्य लगेगी। देरी जरूर हो गई है, परंतु लगभग 8 से 9 माह के बाद में आपको जरूर खुशखबरी मिलेगी। आपको चाहिए कि आप रविवार का व्रत करें। साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न मैं पूछ रहा हूं कि यदि आज की जन्म पत्रिका में जो गुरु के वक्री होने की बात कही है, उसके कारण व्यक्ति को शरीर के किस हिस्से में रोग हो सकता है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।